वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं विषय विज्ञान के अध्याय 9 सजीवों की संरचना तथा कार्य सेकंड के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ के मध्य में दिए गए प्रश्नों को करेंगे। इनमें सबसे पहला प्रश्न है, मुख गुहा में लार क्या कार्य करती है? इसका उत्तर है मुख गुहा में लार का कार्य दांतों से भोजन को चबाते समय उसे चिकना बनाना है। प्रश्न दूसरा है, मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों की आकृति के आधार पर उनके कार्य लिखिए। इसका उत्तर है मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों की आकृति के आधार पर उनके कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, दांतों की आकृति है छेनी के समान। इसका कार्य है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। दूसरा, आकृति है नुकीला। इसका कार्य है चीरना फाड़ना। तीसरा है चक्की के समान। इसका कार्य है भोजन को पीसना। प्रश्न तीसरा, जीभ के द्वारा हम कौन कौन सा स्वाद का अनुभव कर सकते हैं? कॉपी में चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है हमारे जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है जो मीठे, नमकीन, खट्टे व कड़वे स्वाद का अनुभव कराती है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से जीभ का चित्र बनाना है और उनके विभिन्न क्षेत्रों का नाम लिखना है। प्रश्न चौथा है, पाचन तंत्र के अंग के नाम लिखिए। इसका उत्तर है पाचन तंत्र के अंगों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला, मुख। दूसरा, ग्रसनी। तीसरा है ग्रासनली एवं अमाशय। चौथा, आंत। पांचवा, मलद्वार। अगला है, इनके उत्तर दीजिए। पहला, किसी व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? इसका उत्तर है किसी व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन 72 बार धड़कता है। प्रश्न दूसरा है, दौड़ने के पूर्व और दौड़ने के बाद गिनने पर क्या हृदय की धड़कन समान होती है? इसका उत्तर है दौड़ने के पूर्व धड़कन सामान्य तथा दौड़ने के बाद हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। अर्थात दौड़ने से पूर्व और दौड़ने के बाद हृदय की धड़कन समान नहीं होती है। अगला है, इनके उत्तर दीजिए कि पहला प्रश्न है, मुंह से श्वास क्यों नहीं लेना चाहिए? इसका उत्तर है मुंह से सांस लेने पर वायु के साथ साथ धूल के कण व कीटाणुओं का शरीर के आंतरिक भागों तक प्रवेश हो सकता है जो स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। अतः मुंह से श्वास नहीं लेना चाहिए। प्रश्न दूसरा है, श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से श्वसन तंत्र का चित्र बनाना है और नामांकित करना है। अगला है प्रश्न तीसरा, शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है? इसका उत्तर है हृदय परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग है। शिराओं द्वारा हृदय में लाया गया रक्त हृदय से फेफड़ों में जाता है जहां से ऑक्सीजन युक्त होकर वापस हृदय में आता है। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त धमनियों के द्वारा शरीर के सभी अंगों में पहुंचाया जाता है। अगला है प्रश्न चौथा, श्वसन तंत्र के प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग हैं। पहला, नासा छिद्र। दूसरा, श्वास नली। तीसरा, फेफड़े। चौथा, डायाफ्राम। अगला है, इनके उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, क्या होगा यदि उत्सर्जी पदार्थ शरीर के अंदर ही रह जाएं? इसका उत्तर है प्रायः सभी प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। जिसके शरीर के अंदर ही रह जाने पर वह विषाक्त हो सकता है, फलस्वरूप स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है, कभी कभी मृत्यु तक हो सकती है। प्रश्न दूसरा है, शरीर से बाहर निकाले जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है शरीर से बाहर निकाले जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ हैं। पहला, ठोस अपशिष्ट है मल। दूसरा है द्रव अपशिष्ट पसीना मूत्र। तीसरा है गैसीय अपशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न तीसरा है, उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से आपको मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाना है और नामांकित करना है। अगला है प्रश्न तीसरा, उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंगों के नाम
बताइए। इसका उत्तर है उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंगों के नाम हैं। पहला वृक्क, दूसरा मूत्रवाहिनी, तीसरा मूत्राशय, चौथा है मूत्र मार्ग। अगला है, इनके उत्तर दीजिए का पहला प्रश्न, शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले धागों को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले धागों को तंत्रिकाएं कहते हैं। प्रश्न दूसरा है, तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंगों एवं संवेदी अंगों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंग हैं, पहला मस्तिष्क, दूसरा मेरुरज्जु, तीसरा है तंत्रिकाएं, चौथा है संवेदी अंग। संवेदी अंगों के नाम हैं आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। प्रश्न तीसरा है, तंत्रिका तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। इसका उत्तर है इस प्रकार से आपको मनुष्य के तंत्रिका तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। अगला है अभ्यास के प्रश्न। पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं। दूसरा है, हमारे शरीर में ठोस उत्सर्जी पदार्थ को, यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा मल कहते हैं। तीसरा है, आंख एक, यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा संवेदी अंग है। चौथा है, हृदय रक्त परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग है। पांचवा है, चमगादड़ बच्चे देने वाला जंतु है। प्रश्न दूसरा है, उचित संबंध जोड़िए। तो यहाँ पर कॉलम क और कॉलम ख को आपको सही जोड़ी बनाना है। इसमें उत्तर है, पहला है लार, इसका सही उत्तर हो जाएगा पाचन, फेफड़े श्वसन, रक्त परिसंचरण, वृक्क का कार्य है उत्सर्जन, वृषण प्रजनन, मस्तिष्क सोच समझकर काम करना, त्वचा संवेदी अंग। प्रश्न तीसरा है, सही उत्तर चुनकर लिखिए। पहला है, मनुष्य में स्थायी दांतों की संख्या होती है। तो इसका उत्तर है 32। दूसरा, श्वसन अंगों से हृदय तक रक्त ले जाने वाली वाहिनी है। तो इसका उत्तर है शिरा। तीसरा प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र का प्रमुख अंग है। तो इसका उत्तर है मस्तिष्क। प्रश्न चौथा है, रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानकर मूत्र के रूप में किस अंग के द्वारा अलग किया जाता है? तो इसका उत्तर है वृक्क। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से संवेदी अंग नहीं है। तो इसका उत्तर है दांत। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मनुष्य की आहार नली का चित्र बनाइए। तो इसके उत्तर में इस प्रकार से आपको मनुष्य की आहार नली का चित्र बनाना है और नामांकित करना है। प्रश्न ब है, मनुष्य के श्वसन में डायफ्राम क्या कार्य करता है? इसका उत्तर है, सांस लेने की क्रिया में वायु का अंतर्ग्रहण एवं बहिर्क्षेपण डायफ्राम के द्वारा किया जाता है। स है, मनुष्य के श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं? इसका उत्तर है, मनुष्य के श्वसन तंत्र में नासा छिद्र, श्वास नली, फेफड़े, डायफ्राम अंग होते हैं। द है, मनुष्य में उत्सर्जन क्रिया क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है, हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप अनेक हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इन पदार्थों के इकट्ठा होने से हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है, इसलिए मनुष्य में उत्सर्जन क्रिया आवश्यक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में परिसंचरण किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर है, मनुष्य के शरीर में परिसंचरण तंत्र के द्वारा होता है, जिसका प्रमुख अंग हृदय है। अगला है, प्रजनन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, सभी जीवधारी अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं, इस क्रिया को प्रजनन कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों के उत्तर किए।